दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके ऊपर भाई आप काम करते हो ना, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आप 1 साल के बाद अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज कर लोगे। क्योंकि भाई मैं भी इसी पे काम कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से यही कहूँगा भाई कि अगर भाई आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इन 6 चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनी लाइफ में भाई 100% लागू करने की कोशिश करिएगा। वरना भाई आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये जो वीडियो बना रहा है ये भाई इस फालतू वीडियो बना रहा है और इसकी वीडियो स्किप कर देख रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो भाई। ठीक है, तो पहला मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखा है। ठीक है, देखो पहला है नकारात्मक लोगों के साथ मत रहो। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो भाई कहते हैं कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी भाई किस्मत के भरोसे चल रही है। अगर भाई इन लोगों के साथ आप रहोगे ना तो होगा क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको समझ जाते हो ना तो हो सकता है कि भाई आप नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहोगे। जैसे आप कोई आइडिया शेयर करते हो, कहते हो कि यार इस आइडिया पे हमें काम करना चाहिए, वो तुरंत कह देता है अरे यार ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो कुछ होता है वो भाई भगवान के भरोसे होता है या किस्मत के भरोसे होता है। ऐसे लोग भाई नकारात्मक होते हैं या फिर जो आपको पुश नहीं करे और यार करो करो, देखते हैं क्या होता है। ऐसे लोगों के साथ भाई आपको कभी नहीं रहना है। ठीक है, ये पहला। और दूसरा है भाई आप हमेशा ना विनम्र रहो। क्योंकि भाई आप अगर विनम्र रहोगे ना तो हो सकता है, हकीकत कह रहा हूँ, कि आप जो समझने की क्वालिटी है जो आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग यार कोई किसी को समझाता है तो वो कहते हैं ऐसे कैसे समझा रहा है भाई, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। विनम्र रहोगे तो भाई अगले से सीख पाओगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी अगर इंसान मेरे को समझाने की कोशिश करता, मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्या ये कौन सी लॉजिक से बता रहा है। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर इसकी बातों पे अमल करना चाहिए तो अमल करता हूँ, वरना भाई छोड़ देता हूँ। बातें हर किसी को समझनी चाहिए। आपको जैसे मेरे को समझनी है तो समझनी चाहिए, अमल करना अगर हमारे लिए बेहतर है अमल करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, अपने गोल के प्रति ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार। बहुत सारे लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कि वो भाई गोल लिखते हैं, कहते हैं कि यार ये गोल मैं पूरा करूँगा, बट भाई उसके अंदर भाई ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, गोल भी बनाते हैं बट उसके ऊपर डेली एफर्ट नहीं करते। आपको भाई अगर 90-80% लोगों से आगे जाना है, कहते हो कि नहीं यार मैं तो 92% लोगों में आना चाहता हूँ, तो भाई आप अपने गोल को लेकर बिल्कुल भाई ईमानदार रहो। क्योंकि भाई जैसे आप गोल बना लिए, आपको पता है अरे यार इस पर मुझे काम करना है, तो भाई ईमानदारी से उस पर काम करो बस, और किसी की बातें ना सुनो। समझे? ये रहा भाई तीसरा। तीसरों को भी भाई आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और चौथा मैं आपको बता रहा हूँ भाई, गलतियों से सीखो। देखो गलतियाँ होती है, सबसे होती, मेरे से भी होती, आपसे भी होती, हर किसी से होती, बट भाई उससे सीखने के हमें अपने अंदर स्किल विकसित कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं एक ही गलती करते हैं, कहते हैं कि और ये करने के बाद तो अरे यार मैं सक्सेस नहीं हूँ। नहीं भाई, वो आपकी पहली गलती हो सकता है कि आप भाई 20वीं गलती में भाई आप अपनी ज़िंदगी को संवार पाओगे, है कि नहीं। बट भाई आप पहली गलती में छोड़ देते हो, कहते हो और यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं आने वाला, मैं तो भाई बहुत मुझसे होगा ही नहीं। तो भाई गलती से सीखने की कोशिश करो, ना कि भाई उससे भागने की कोशिश करो। ठीक है, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। सोचो ना, आपने भाई फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, उसके बाद आपसे गलती हुई ना, कॉल लिखने में गलती हुई थी ना, फिर उसके बाद उससे सीखे ना, उसके बाद सीखने के बाद क्या किए, इम्प्रूवमेंट किए। इम्प्रूवमेंट करने के बाद भाई 10th 12th में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। समझ रहे हो, गलतियाँ सीखने की कोशिश करो, ना कि उससे भागने की कोशिश। ठीक है, और पांचवा मैं आपको बताता हूँ भाई, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। आपको भाई अगर अपनी लाइफ बदलनी 1 साल के अंदर तो इसको करना ही पड़ेगा। और कौन सा है कि नई स्किल सीखो। नई स्किल हमेशा आपको सीखना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर भाई आप कोई भी काम को सीखना चाहते हो तो भाई सीखने की अपने अंदर कैपेबिलिटी लाओ। क्योंकि आप जैसे सीखने चाहोगे ना तो आप एक, जैसे मैं आपको उसमें बताया था कि आप भाई 1 साल में 10 स्किल सीख लेते हो तो अगले साल भाई और भी ज़्यादा तेज़ी से सीखोगे। क्योंकि आपकी सीखने की जो भाई दिमाग की न्यूरॉन्स है ना वो बहुत तेज़ी से काम करेंगे। ठीक है, तो सीखना एक आर्ट है भाई, आपको अपने अंदर विकसित कर लेना चाहिए। समझे? तो पांचवा भाई बहुत ज़बरदस्त है जो मैंने बताया। बहुत सारे लोग सीखते ही नहीं, कहते हैं छोड़ो यार सीखने से क्या होगा,
सीखने से ये होगा भाई, आपकी दिमाग की जो पैटर्न है वो तेज़ी से काम करेंगे, कोई भी काम को तेज़ी से सीख लोगे। ठीक है, अब छठा मैं आपको बताता हूँ भाई, और ये भाई आपको सबसे पहले नंबर पे आपको लाना ही पड़ेगा, और ये है भाई कि अपने अंदर भाई इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग, हकीकत कह रहा हूँ, कि वो भाई गोल्ड में, सिल्वर में या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। वो भाई समझो कि आपको कुछ लेवल तक रिटर्न दे सकता है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, कह रहे हो कि नहीं मुझे तो बहुत टॉप लेवल का भाई रिटर्न चाहिए, पास कम पैसे, तो भाई सिंपल सा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो जितना हो सके। अब कहोगे कि अरे यार मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? आप भाई अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन तो कर ही सकते हो, उसको करने की कोशिश करो। अपने दिमाग को सोचो कि मैं इसमें कितना नॉलेज भर सकता हूँ, कितना इसमें नॉलेज ऐसी है कि जो मेरे काम की हो। और भाई इसी को तो कहते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसको भाई छोड़ दो और सिर्फ आप अपने दिमाग के ऊपर और अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करो। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी उम्र जैसे 20 साल है, ठीक है, आप भाई 20 साल की उम्र में अपने आप को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए ना, तो भाई आपको 60 साल तक इससे बेनिफिट उठा सकते हो। समझ गए? ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग कामयाब होते हैं, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में। उनका पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? अपने नॉलेज के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और आम आदमी क्या कहते हैं? अरे यार गोल्ड खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न है। सबसे ज़्यादा अगर आपको रिटर्न चाहिए ना, खुद के ऊपर भाई इन्वेस्ट करो। ये भाई आपको ज़िंदगी भर काम देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कर लेते हो ना, तो भाई मैं कहता हूँ कि आपकी भाई 1 साल के बाद डेली करना है इन्वेस्ट। तो आप 1 महीने में कर सकते हो, बट ये जो आदतें हैं ना, ये आप भाई अपने अंदर डेली विकसित कर लो। ठीक है, इसको कर लेते हो ना, तो कहता हूँ कि 90-80% लोगों से भाई आप भाई आगे चले जाओगे, 91-92 लोगों के प्रतिशत में आ जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हाँ मुझे आना जाए, तो भाई ये कर लो जो मैंने आपको बताया भाई। और ऐसा मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ अरे भाई तुम करो तुम करो। मैं भाई आप लोगों को ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, जैसे आप समझो एक रेस लगी, उसमें मैं दौड़ रहा हूँ और आप मेरे से पीछे हो या फिर आगे हो, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई आप भी दौड़ो, आप भी दौड़ो, दौड़ो, करेज कर रहा हूँ और मैं अपने ऊपर भी ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं और यार दौड़ 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 दौड़, खुद दौड़ते नहीं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो भाई ऐसा मैं कह रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ, और इसीलिए भाई आप लोगों से इस चीज़ को साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई बनाने का पॉइंट ये था, जो आपको 6 पॉइंट था वही समझाना था। ठीक है, इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।